नाज़रीन, हम अपनी डेली लाइफ में कुरान पाक की तिलावत तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन इस कुरान पाक के अंदर मौजूद हज़ारों सीक्रेट्स को नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद के मुताल्लिक कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, कुरान मजीद में लफ्ज़ कलर्स 7 मरतबा आया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जिसमें लफ्ज़ कलर आया है, अगर इस पर गौर किया जाए तो इस आयत में लफ्ज़ कलर शुरू से भी 7वें नंबर पर और आखिर से भी 7वें नंबर पर आता है और इस आयत में टोटल 49 लेटर्स आते हैं। और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करने से 49 आता है। नंबर 2, कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरतें आई हैं। इन सूरतों में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी जुबान में हर लफ्ज़ की एक सिक्वेंशियल वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज़ मोहम्मद की सिक्वेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाजिल होने वाली सूरह मोहम्मद की कुल आयात भी 38 है। इसी तरह लफ्ज़ इब्राहिम की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो 52 बनती है और सूरह इब्राहिम में भी टोटल आयात 52 हैं। यही नहीं बल्कि अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो 28 बनती है और सूरह नूह में भी टोटल आयात 28 हैं। आज आपको कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर हैरानी होगी। नंबर 3, अब कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह कहफ। इस सूरत में अल्लाह पाक ने एक वाक़या बयान किया है जहां कुछ लोगों को अल्लाह पाक एक गार में 309 सालों के लिए सुला देता है। इस सूरत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है लबीसु, जिसका मतलब है ठहर गया। अब कमाल की बात यह है कि इस सूरत में पहली बार जब लफ्ज़ लबीसु आया था, उससे लेकर आखिरी लबीसु तक टोटल 309 अल्फाज ही आते हैं। याद रहे कि वो लोग जिनकी इस सूरत में बात हो रही है वो भी 309 सालों के लिए ही इस गार में ठहरे रहे। नंबर 4, कुरान मजीद की सूरह नूह 71 नंबर पर आती है। इस सूरत में टोटल 28 आयात हैं। अगर हम इस सूरत की टोटल आयात को सूरत के नंबर से माइनस करें तो जवाब आता है 43 और यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 43 मरतबा किया गया है। इसके अलावा अगर हम इस लफ्ज़ नूह पर गौर करें तो ये 3 हरूफ से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में पहली दफ़ा कुरान मजीद की 3री सूरत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 में किया गया है। नंबर 5, हैरान कुन बात यह है कि कुरान मजीद में अर्थ की एज भी बता दी गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ये दुनिया 6 दिन में से 2 दिन में बनाई है। अब नाज़रीन, नासा के मुताबिक ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुरानी है। यूनिवर्स के इस फैक्ट पर बहुत से साइंसदान भी बिलीव करते हैं। अगर हम इस वैल्यू का 2/6 निकालें तो इसके मुताबिक ज़मीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दो तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूव कर देती है कि कुरान ने सच कहा कि ज़मीन को अल्लाह पाक ने 6 दिनों में से 2 दिन में बनाया है। नंबर 6, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसका नाम है नहल। नहल का मतलब है शहद की मक्खी। ये सूरत शहद की मक्खियों के बारे में ही है। ये कुरान की 16th सूरत है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेल शहद की मक्खियों में भी 16 ही क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 ही पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा क्वीन हनी बीज अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलती हैं। कुरान मजीद के इन मौजज़ात को देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है और जो बातें आज साइंस प्रूव कर रही है, कुरान ने ये सब बातें 1400 साल पहले ही बता दी। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।